हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर है, इससे संबंधित आज हम लोग 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। जितने लोग जुड़ चुके हैं वह एस लिख करके भेजें, और जो नहीं जुड़ा है उसके पास इसका लिंक भेज सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द टर्म सेल वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जो सेल टर्म है उसको सबसे पहले किसने प्रपोज्ड किया था। जल्दी लगाइए इसका। पहला क्वेश्चन जो है द टर्म सेल वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज्ड किया था। देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा जे.ई. प्रुकिंजे, रॉबर्ट हुक, लिवेनहॉक। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, या किसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा है साइटोसॉल, तीसरा सेल स्केलेटन, और चौथा है सेल ऑर्गेनेल्स। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में से कौन सा इसका आंसर सही होगा। देखिए कुछ लोग सही बता रहे हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेल। यानी सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्टेट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल वॉल के लिए, या न्यूक्लियस के लिए। देखिए तो हम लोग जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे क्लास में तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था वो सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टोनोप्लास्ट इज द आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ, टोनोप्लास्ट जो है वह आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है किसका है, यानी किसके मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते थे। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैक्यूल्स। यानी वैक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट सेल इज प्रोवाइडेड बाय, सेल जो है प्लांट सेल है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, यानी इसको मैकेनिकली जो है उसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है। तो इसमें से आप देखिए ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोस्केलेटन होगा, या न्यूक्लियस होगा। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वह प्लांट जो सेल होते हैं उसके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरह की होती थी। बाहर आउटर लेयर होता था जिसे हम लोग सेल वॉल कहते थे, और इसके अंदर जो था वह सेल मेम्ब्रेन होता था। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता था जो सेलुलोज का बना होता था, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन का बना होता था, यही जो स्ट्रक्चर है ये जो सेल वॉल है ये इसके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वह हमारा वह हो जाएगा सेल वॉल, यानी मैकेनिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड करेगा वह ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लाइसोसोम एराइजेस फ्रॉम द, लाइसोसोम जो होता है वह कहाँ से एराइजेस होता है। तो लाइसोसोम बनता कहाँ से, वैक्यूल से बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, या राइबोसोम से बनता है। तो इसका देखिए जवाब क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। वैक्यूल्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, या लाइसोसोम होगा, या राइबोसोम्स होगा। तो लाइसोसोम जो होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या गोल्जी बॉडी होती है, इस गोल्जी बॉडी का जो यहाँ से वैक्यूल्स या लाइसोसोम यहीं से बन करके आता था वेसाइकिल के फॉर्म में। ये वेसाइकिल्स के फॉर्म में आता था इसी को। तो ये हम इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वेसाइकिल के फॉर्म में आता था।
वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, लाइसोसोम एराइजेस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑर्गेनेल्स रिलीज एनर्जी, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसे जो एनर्जी रिलीज करती है या एटीपी रिलीज करती है। तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी 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 बताइए, देखिए क्या होगा इसका। तो इसका हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते थे, क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता था एटीपी बनाता था, इसलिए इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल जो होता है वो किससे कंपोज होता है, सेल वॉल किसका किसका बना होता है। तो सेल वॉल जो बना होता है वो हमारा किससे किसका बना हो रहा था, सेल वॉल बना होगा हमारा सेलुलोज का। सेल वॉल जो बना होगा हमारा सेलुलोज का बना होगा, हेमी सेलुलोज का बना होगा। सेल वॉल हमारा सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन, लिग्निन, ये बना होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ किसका बना होगा। तो डीएनए आरएनए नहीं होगा, सेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो 8वें का बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनेल्स डज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो देखिए क्या होगा, लाइसोसोम दोनों में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड जिसे हम लोग कहते थे। तो प्लास्टिड्स देखे थे हम लोग 3 प्रकार के होते थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो 9 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन, सेंट्रियोल्स कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में या किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा सेंट्रियोल्स जो होगा वह एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। एक हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे इस तरह से, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है और बीच में पाया जाता था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता था, इस साइटोप्लाज्म के अपोजिट पोल पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को हम लोग कहते थे सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल था ये स्पिंडल फाइबर बनाता था, और इस स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स क्या हो जाते थे, डिवाइड होते थे, यानी सेल डिवीजन में ये हेल्प करता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, कि सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एनिमल सेल। तो 10 का हो जाएगा बी। चलिए 11 का देखते हैं। साइट ऑफ द लिपिड फॉर्मेशन इज, लिपिड फॉर्मेशन का जो साइट है वो कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम या न्यूक्लियस है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये प्रोटीन बनाता था, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता था, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये लिपिड बनाता था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन, क्रोमोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस या वैक्यूल्स में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 12 का। तो क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13, विच ऑर्गेनेल हैज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये सब लोग सही करेंगे हमें लग रहा है, क्योंकि इसका हम लोग अच्छे से पढ़े थे कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम थी, जो H2O के प्रेजेंस में बाकी बॉडी को तोड़ देता था, यानी लिसिस कर देता था, जिसे हम लोग कहते थे एटम बम। क्लास में हम लोग इसको एटम बम के नाम से भी जानते थे। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाइसोसोम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके पास हुआ करता था। विच ऑर्गेनेल्स हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विच ऑर्गेनेल्स हैज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन, जीन के फॉर्म में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स रखता है। तो देखिए कौन सा होगा, पहला दिया है न्यूक्लियोलस, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और तीसरा है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के अंदर होते थे, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन पाए जाते थे, डीएनए पाए जाते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पिंडल फाइबर बनाने में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो है सेंट्रियोल्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ मेनी मेम्ब्रेन फाउंड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताइए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो होता है वो कितने लेयर का होता है, कितने पाया जाता है, 3 लेयर, 4, 2 या 1, यानी 3 पाया जाता है या 4, 2 या 1। तो न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन पाए जाते थे, डबल लेयर स्ट्रक्चर था, तो बी सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 17, विच ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज फाइबर। इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वह सेल के मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेलुलोज का बनाता है। अभी हम लोग बात किए हैं क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल या मेम्ब्रेन और वैक्यूल, ये सबका सही होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है और सेलुलोज का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17 का बी, सेल वॉल। चलिए 18 देखते हैं, विच ऑफ द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर हैज इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इनकोडेड लेटर। इसमें से कह रहा है, इसमें से कौन सा यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जो इन्फॉर्मेशन को, किसी भी कैरेक्टर के जो इन्फॉर्मेशन होता था उसको इनकोड के फॉर्म में यानी कोड के फॉर्म में रखा रहता था। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो क्रिस्टी नहीं होगा हमारा, स्ट्रोमा, जिन और सिस्टर नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जिन। फिर कह रहा है इसमें से व्हाट इज इस ऑस्मोसिस। अभी हम लोग ऑस्मोसिस जल्दी ही पढ़े, ऑस्मोसिस बताइए क्या होती है ऑस्मोसिस। पहला ऑप्शन दिया है मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल को मूवमेंट को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट थ्रू फिजिकल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस किसे कहते थे हम लोग, जो ऑस्मोसिस होता था वह अगर दो सोल्यूशन है, एक साइड में वाटर का मॉलिक्यूल ज़्यादा है और एक साइड में सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो इस केस में जिधर वाटर के मॉलिक्यूल, जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता था, ये इधर से इधर मूव करके चला जाता था, यानी हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा 19 का ए सही हो जाएगा। देखिए 20, इन विच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एनर्जी इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। कि इसमें से कह रहा है कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किस सिस्टम में, तो ये हो जाएगा हमारा ऑस्मोसिस। ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें ऑस्मोसिस जो है वो एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है। जब जो भी प्रोसेस, जिस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव प्रोसेस, जिसमें एनर्जी की रिक्वायर होती है उसे हम लोग एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। तो 20 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑस्मोसिस भी एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव प्रोसेस है। 21, इन विच यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स ग्रेना आर प्रेजेंट। इसमें से कह रहा है कौन सा यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल जिसके पास ग्रेना पाया जाता है। तो अगर हमें स्ट्रक्चर याद हो, हम लोग पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, तो डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर था इसके अंदर कुछ सिक्के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते थे। इसी सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे, ग्रेना कहते थे। तो ये किस में पाया जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन विच ऑर्गेनेल्स क्रिस्टी अपीयर। कह रहा है किस, इसमें से कौन सा जो सेल ऑर्गेनेल है इसमें क्रिस्टी पाया जाता है। सिस्टर्नी नहीं कह रहा, याद रखेंगे, सिस्टर्नी कहेगा तो याद रखेंगे हम लोग गल्जी बॉडी को, लेकिन अगर क्रिस्टी कहता तो क्रिस्टी के लिए हम लोग याद रखेंगे किसमें पाया गया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या था क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होती थी, इसकी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती थी जो ज़्यादा फोल्डेड होती थी, इनफोल्डेड होती थी, इसी इनफोल्डेड स्ट्रक्चर को, इसी को हम लोग कहते थे क्रिस्टी। इसी को हम लोग क्या कहते थे, क्रिस्टी कहते थे। तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 23, ड्यू टू विच ऑर्गेनेल्स एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ऑकर्स इन द सेल। सेल में इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसकी वजह से सेल में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम की वजह से क्या होता था, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता था। अगला है विच ऑफ द सेल इज अनडिफरेंशिएटेड सेल बट कैन डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। कह रहा है इसमें से कौन सा सेल है जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल की तरह है लेकिन बात डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इस तरह के स्पेशल तरह के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे स्टेम सेल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, यानी 24 का जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। अब देखते हैं 25, लास्ट क्वेश्चन है, इन मियोसिस क्रोमोसोम्स नंबर विल बी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो कह रहा है मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है। ये हम लोग अच्छे से पढ़े थे, बताइए जल्दी। सेल डिवीजन दो तरह का पढ़े थे, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस में क्या हो जाता था, मियोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर हो जाता था वह हाफ हो जाता था। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था। एक सेल से इसमें 4 सेल बनते थे, एक सेल जिसमें 4 सेल बनते थे, जिसमें क्रोमोसोम अगर n होता था, अगर 2n होता था तो यहाँ पे n हो जाता था, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता था, डिप्लॉइड से एप्लॉइड हो जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अगर किसी को इसके बाद भी डाउट है तो वह कमेंट में लिख कर भेज सकता है, जिसको समझ में नहीं आया है। और जिसको समझ में आया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकता है। बाकी फिर हम किसी दिन हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नया हम लोग कुछ MCQ के साथ मिला जाएगा, उसमें भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।